मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। आमतौर पे आपने देखा होगा सोशल मीडिया जो है वो एक नॉलेज बढ़ाने का जरिया हुआ करती थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया बन चुका है वाद विवाद का घर। कोई नेता कोई गलत बयान कर देता है तो वो सुर्खियों में आ जाता है, कोई मंत्री किसी दूसरे के घर में जाके उसकी पोल खोल देता है तो वो सुर्खियों में आ जाता है, जिसका जरिया बनता है सोशल मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मूलरबंद में और हमारे साथ डॉक्टर वीके जैन जी हैं, जो आम आदमी पार्टी से लोकसभा उपाध्यक्ष दक्षिण दिल्ली से व रिटायर्ड लेक्चरर इकोनॉमिक्स से हैं और साथ ही बहुत अच्छे लॉयर भी हैं। तो चलिए सोशल मीडिया पे उठते हुए इन सवालों के जवाब इन्हीं से लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस पे। थैंक यू, आपका भी स्वागत करता हूँ जी सर, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज अम्बेडकर जयंती भी है और साथ में महावीर जयंती भी है। इस अच्छे दिन के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अम्बेडकर जी ने जो है बहुत बड़ा इस देश में दर्द सहा। वो एक ऐसा समय था जब उनको पढ़ने लिखने में भी देश में जो है बड़ा मुश्किल हो रही थी और उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने विकट परिस्थितियों में पढ़ लिख करके दिखाया और उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया। कोलंबिया में तो आज भी उनके नाम की मूर्ति लगी हुई है और उन्होंने को जो है जो सबसे ज़्यादा विद्वान लोग थे, जो वहाँ के 6 लोग, उनमें इनका नाम था। तो उन्होंने सबको एक ही संदेश दिया कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। तो मैं सभी से ये कहता हूँ कि जो भी समाज के लोग जिनकी भी आय जो है लाख रुपए से कम है, उनको सबसे ज़्यादा जोर अपने बच्चों पर देना चाहिए। जिनके बच्चे पढ़ लिख करके काबिल बन जाएंगे, जब उनके पास शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर से उन्हें देश की जो है विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपना जीवन को जो है अच्छी तरीके से जी पाएंगे। और ये हमारे अम्बेडकर जी का संदेश था। और जहाँ तक सवाल है महावीर जयंती का, भगवान महावीर जो है वो अडिग थे। उसी टाइम पर 2 धर्म आए, एक बुद्ध धर्म और एक जो है जैन धर्म। जैन धर्म में जो महावीर थे वो अडिग थे, इसलिए ये संकुचित हो गया और जो है बौद्ध धर्म जो उस टाइम पर विस्तार हुआ। बात यह है कि क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे और उन्होंने जो है अहिंसा का पाठ सिखाया। हम आज भी कहते हैं वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी हैं कि सारे देश को आज महावीर के सिद्धांतों की ज़रूरत है, अहिंसा की ज़रूरत है। अहिंसा का अर्थ है कि किसी के दिल को हम किसी भी रूप में चोट पहुंचाते हैं तो वह हिंसा है। किसी की चोरी करना, किसी का मान अपमान करना, किसी का सम्मान के खिलाफ बात करना, किसी को किसी भी प्रकार से किसी के हृदय को दुखाना, चोट पहुंचाना, और ये आजकल देश में यही तो हो रहा है सब कुछ। इसलिए महावीर के सिद्धांतों की बड़ी ज़रूरत है और मैं भगवान महावीर के सिद्धांतों में अटूट विश्वास रखता हूँ। मैं आगे लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपने ही धर्म के लोगों से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोगों से, कि वो महावीर के सिद्धांतों को पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर उन्हें अच्छा लगे तो उनको जीवन में उतारने और अपनाने का कोशिश करें। सर, मनीष सिसोदिया जी जो कि हमारी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, गुजरात में जाकर गुजरात के मॉडल यानी गुजरात के जो स्कूल्स हैं उनकी पोल खोल रहे हैं, लेकिन उनके जवाब में जब बीजेपी वालों ने दिल्ली में शिक्षा मॉडल की पोल खोली तो फुस निकले। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुजरात मॉडल में और दिल्ली मॉडल में बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली की जो एजुकेशन थी, जिसको उन्होंने पूरी तरीके से रसातल में पहुंचा दिया था, यहाँ के बच्चे जो है टाट पट्टियों पर बैठते थे, पीने का पानी नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी बैठने के लिए। इस तरीके से देखा जाए तो दिल्ली के जो बच्चे थे, कोई भी बच्चे पब्लिक स्कूलों को छोड़ करके सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी और एमबीबीएस जैसी जो है मेडिकल की परीक्षाओं में कहीं एडमिशन नहीं ले पाते थे। आज देखिएगा, दिल्ली के बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी में मेडिकल की जो टॉप जो है एडमिशन्स हैं, उनमें आप देखिएगा कितने बच्चे एडमिशन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं और आ रहे हैं। यही फ़र्क है। और आप दूसरी बात ये देखिएगा कि गुजरात में 95-90% स्कूल जो है एक लेवल से नीचे हैं, उनका लेवल कुछ नहीं है। हमारे यहाँ अगर 5% स्कूल अभी बचे भी हैं जिनमें हमें सुधार करना है, तो हम जो है 95% का तो सुधार कर ही चुके हैं ना। देखना तो ये चाहिए, अगर एक बच्चा 95% नंबर ले आया है तो उसे बहुत ही ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट में माना जाना चाहिए। ये नहीं है कि 5% नंबर क्यों नहीं आए। अब वो स्कूल जो ढूंढ रहे हैं वो ऐसे स्कूल ढूंढ रहे हैं जिनको हमने उनके लिए बतौर जो है एक मॉडल रखा हुआ है कि आपके स्कूल इस लेवल पर थे और हमारे स्कूल जो है 95% स्कूलों में क्यों नहीं जाते जहाँ हमने सुधार कर दिया, और हम उन 5% का भी सुधार करेंगे। हमारा कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा है, गुजरात में उनकी सरकार 15 साल से ज़्यादा टाइम से चल रही है, 3 टर्म वो पूरे कर चुके हैं, उसके बाद 4थे टर्म में सरकार है। और हमारे यहाँ जो है सरकार को अभी जो है पूरे 8 वर्ष भी नहीं हुए।
आप तुलना कीजिएगा, कहाँ 16 साल से ज़्यादा का समय उनको हो गया सरकार को चलाए हुए, और हमें 8 साल भी नहीं हुए। तो जैसे जैसे समय होगा, जब हमें उतना टाइम मिलेगा, दिल्ली का हम एक भी स्कूल ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसका स्तर विश्व स्तर का नहीं होगा। आप देखिए, हिंदुस्तान के टॉप 10 स्कूलों में दिल्ली के 3 सरकारी स्कूलों का नाम आता है। 3 प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली के जो है 10 हिंदुस्तान के टॉप 10 स्कूलों में नाम आता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर गुजरात के किसी स्कूल का नाम आता है तो वो हमें बताएं। सर, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने जो बुलडोजर अभियान चलाया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब व्यक्ति अधर्म और अन्याय पर चलता है तो उसका कानून से विश्वास उठ जाता है। उनका सबका पहले से ही कानून पर विश्वास नहीं है। आप जाइए संसार के किसी भी देश में जहाँ न्यायपालिका हो और न्यायालय में बगैर जाए उसे अपराधी मान करके अगर सज़ा सुना दी जाए, तो ऐसा हमने तो कहीं देखा नहीं है। ये हिंदुस्तान में नया एक सिस्टम आया है, और ख़ास तौर से भाजपा के हमारे मित्र लाए हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री लोग लाए हैं कि आप देखिए, ना कोई सुनना है, ना समझना है, ना कोई जांच है, ना कुछ है। आपने जो सेंगर साहब थे एमएलए इनके उन्नाव से, उन पर रेप का हीनियस क्राइम था, और उन्होंने सारी ताकत तो जितनी थी उनके पास सबका दुरुपयोग किया था, अपने पद का दुरुपयोग किया था। और उसकी जांच करने में, जिसकी जांच अनिवार्य रूप से और जल्दी से जल्दी होनी थी, उसमें तो इन्होंने बरसों लगा दिए। और जब दंड मिलने का टाइम आया तो उस परिवार को नष्ट भ्रष्ट करा दिया। और उस मामले में उनको फिर तो फांसी दे देनी चाहिए थी। अगर इनका ये नियम है, ऐसे ही कानून है, तो ऐसे हीनियस क्राइम में तो फांसी हो जानी चाहिए थी उसी वक्त। जांच की क्या जरूरत थी? जब इन चीज़ों में जांच की जरूरत नहीं है, कि जो जांच करें मुख्यमंत्री ही जांच की एजेंसी है क्या, फिर न्यायालय क्या काम करेगा? लगता है देश में पहली बार न कि न्यायालय अपना काम करना छोड़ चुके हैं, या न्यायालय की जरूरत नहीं रही है। अब तो सारा काम न्यायालय का कार्य भी पार्टी के लोग या मुख्यमंत्री लोग ही क्या करेंगे। सर, सोशल मीडिया पे एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है बजरंगी मुनि का, जिसमें उन्होंने मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनके लिए आपत्तिजनक वर्डों का इस्तेमाल किया है। नहीं लगता आपको संविधान को तार तार किया जा रहा है? देखिए, जैसी सोच होगी वैसा ही आदमी वक्तव्य देगा। उनकी सोच ही इसी प्रकार की है, उनके काम भी ऐसे ही हैं। आप बताइएगा, ये किसी भी शब्द समाज के लिए इस तरह के बयान देना, मैं उचित नहीं, मैं उन शब्दों को भी रिपीट करना पसंद नहीं करता जिस तरह से उन्होंने उन महिलाओं के लिए बोला है। किसी भी धर्म और किसी भी समाज की कोई भी महिला हो, वो मेरे लिए तो आदर की पात्र है, चाहे वो कोई समाज हो, देश में विदेश में कोई भी हो। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहता कि उनकी इज्जत पर कोई भी आदमी जो है या कोई भी इंसान उनकी इज्जत को तार तार करे। अब इस तरह के जो बयान देना, उन्होंने बलात्कार जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया, इससे ज़्यादा बुरा शब्द क्या हो सकता है? और ऐसा समझ लिया जैसे सब कुछ यही है, और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ाया गया? सच तो यह है, ऐसे लोगों पर बुलडोजर चढ़ा देना चाहिए था कि जिन लोगों को हिम्मत देखिए उनकी, कि खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से वो चैलेंज करते हैं पूरे हिंदुस्तान की सरकार को, अदालत को, कानून को, संविधान को, और कोई सुनवाई नहीं होती है। और संविधान की कार्रवाइयाँ कहाँ तक हैं? हर आदमी माफ़ी मांग लेता है यहाँ पर, लेकिन हीनियस क्राइम में तो किसी को माफ़ी का प्रावधान ही नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ाया गया? मेरा ये कहना है। सर, बात करते हैं बदरपुर की। गर्मियां आ चुकी हैं, बदरपुर के लोगों को पानी की फिर से दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग बार। लेकिन बदरपुर के बाहर पानी टैंकरों के द्वारा ले जाया जा रहा है। आखिर क्या करके मानेगी जल बोर्ड? देखिए, ये तो हमारे रामवीर सिंह भदौड़े जी का कमाल है कि वो क्षेत्र में पानी किसी को मिले न मिले, लेकिन उन्हें बाहर अपनी इमेज बनानी है, बाहर अपने यार दोस्त रिश्तेदार उनको खुश करना है। वरना एक बार बताइएगा कि बाहर के लिए वो जहाँ के टैंकर हैं और जिस क्षेत्र में उनको पानी मिलना चाहिए, वहाँ के जल बोर्ड वालों को क्यों नहीं वो, अगर उनको लगता है कि कहीं पानी की कमी है तो उनको ऑर्डर देना चाहिए, उनको आदेश देना चाहिए, उनको डायरेक्शन देनी चाहिए। ये थोड़ी है कि अपने यहाँ के बदरपुर के लोगों का पानी आप वहाँ भेज दो। अब बदरपुर के लोग बहुत परेशान हैं पानी के लिए, लेकिन उसकी उनको चिंता नहीं है, क्योंकि बताए यहाँ तो वो आराम से जीत गए। अब वहाँ पर वो देख रहे हैं कि कोई जीतने का रास्ता बनाए। लगता मुझको ये है कि उनकी पार्लियामेंट की सीट पर नज़र है, अब वो चाहते हैं कि रामवीर भदौड़े पार्लियामेंट के टिकट की कुछ तैयारी सी कर रहे हैं। इसी बातों से तो यही लगता है। नहीं तो ये है कि व्यक्तिगत तौर से वहाँ टैंकर भिजवाने के बजाय वो जल बोर्ड को निर्देशित करें कि वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है अगर तो। अंबेडकर जयंती पर पूरा भारत अंबेडकर जयंती मना रहा है, बीजेपी के लोग भी अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या अंबेडकर जी संविधान में ये लिख के गए थे कि आप किसी के घर तोड़ें, किसी के घर पे बुलडोजर चलाएं या महिलाओं के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग करें उनके लिए?
देखिए, अंबेडकर जी को कौन मान रहा है? उनका जन्मदिन तो मना रहे हैं, लेकिन मना रहे हैं वोट बैंक के लिए। आप ये बताइएगा, इनको डर लगता है? दलित समाज के हमारे जो साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे देश के सभ्य नागरिक हैं, उन सबसे इनको डर लगता है। इसलिए उनको खुश करने के लिए, उनको बहकाने के लिए अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। सच्ची अंबेडकर जयंती तो वो है जो अंबेडकर के सिद्धांतों पर चल करके देश को आगे ले जाएँ। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो अंबेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिए हैं और जो ड्यूटीज दी हैं, उनको अधिकारों को दें और कर्तव्यों का पालन कराएं। सरकार उधर नहीं बढ़ रही, सरकार तो इधर बढ़ रही है कि विरोधियों को नष्ट भ्रष्ट कर दो, खत्म कर दो उनको। और इसी से तो अंबेडकर जी पीड़ित रहे सदा। अंबेडकर जी जब तक संविधान के जिन्होंने लिखा तो उन्होंने सब कुछ उसमें लिखा, इसके बावजूद भी जब तक वो जिए उनको प्रताड़ना इस देश में झेलनी पड़ी। और आज भी जो है उनके अनुयायियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। सच्ची बात यह है, उसका एक कारण यह है कि उन आदर्शों पर चला ही नहीं जा रहा है जो हमारे बहुत ही आदरणीय प्रेरणा स्रोत रहे, जो है डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको संविधान में दिए हैं। अगर हम उनका पालन करें तो निश्चित ही देश में जो है समरसता आएगी और हमें भाईचारा बढ़ेगा और संविधान का पालन करने से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जो भी सत्ता में आता है वो उसका दुरुपयोग करता है, उनके नाम पर वोट लेना चाहता है, लेकिन अंबेडकर जी को दिल से सम्मान नहीं देना चाहता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।